बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 28 मार्च है। नून लीग ने और पीडीएम जमातों ने जी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया है। कानून के तहत जो है वो हमला करने जा रहे हैं। अब कौन सा हमला किया गया है? अभी जो है कौमी असम्बली में जो है बिल पेश कर दिया गया है अदालती इस्लाहात का। उस बिल में क्या क्या जो है वो इस्लाहात की जा रही हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है बेसिकली। क्या जो है वो पेश की गई हैं इस्लाहात, वो आपके सामने रखेंगे। 1997 में भी बिल्कुल यही सूरत हाल थी। इसी तरह जो है अज़म किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया था और ये एक अदालती तारीख है नून लीग की। और 28 नवंबर को जो है, जो एनी शाहिद थे उस टाइम के कुछ सीनियर सहाफ़ी, जिनमें से कामरान खान और बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं, वो क्या कहते हैं, और नून लीग ने आज बाकायदा इस चीज़ का आगाज़ कर दिया है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है। आज की अदालत की जो समाअत थी उसके रिमार्क्स को सुनने के बाद मरीम नवाज़ शरीफ साहब क्या कहती हैं, ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। बात ये है कि जी ये लोग मरते मर जाएंगे। पीडीएम जितनी भी जमातें हैं, खास तौर पे नून लीग जो है, ये मरते तो मर जाएंगे लेकिन ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन में इन लोगों को कुछ नहीं मिलना है। इनकी जो सियासत है वो तबाह हो चुकी है। इसीलिए जो आज जजेस हजरात के रिमार्क्स हैं, उन्होंने यही कहा है कि जी आप लोग अभी 6 माह का कह रहे हैं, इस तरह तो आप लोग कह रहे हैं कि जी फंड्स नहीं होंगे, तो फंड्स तो अगले बेशक 2 साल ना हो, 4 साल ना हो, साल 6 माह बाद आप फिर कह देंगे जी मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है, अभी जो है फंड्स नहीं है। जिस सूरत हाल के ऊपर मुल्क की माशियत खड़ी है, ये तो अगले 4 साल जो है नहीं ठीक होंगे। 10-10 अरब रुपए के लैपटॉप जो है वो तकसीम किए जा सकते हैं। 500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ है, वो वज़ीर आज़म साहब जो है बड़ी उसके साथ बताते हैं कि जी हमने बड़े अहदाफ को जो है वो पूरा किया है, और 20 अरब रुपए के अगर इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो इस तरह की जो है वो बहाने, हीले बहाने नहीं चलेंगे, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। तो आज जजेस के जो रिमार्क्स हैं उनसे बिल्कुल वाज़ेह हो गया, जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा और पूरी डिटेल बताई आप लोगों को कि क्या-क्या बातें हुई, क्या दलाइल दिए गए हुकूमत की तरफ से, क्या दलाइल दिए गए पीटीआई के जो वकील थे अली ज़फ़र साहब उनकी तरफ से, और अदालत के जो रिमार्क्स आए हैं उनसे 90% साफ ज़ाहिर है कि जी अदालत ने जो आइन में बाकायदा लिखा गया है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। ये जो निगरान हुकूमत है इनका सिर्फ काम इलेक्शन करवाना है। ये 3 माह से ज़्यादा जो है हुकूमत नहीं चल सकती और इनके पास इख्तियारात ही नहीं है कि इलेक्शन की डेट दें। पहले तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि जी मैं डेट नहीं दे सकता, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे डेट दे रहा है। तो बहरहाल खैर, अब उसको सुनने के बाद जो है मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है और बड़ा सख्त ट्वीट किया है। लेकिन जो अदालती इस्लाहात पेश की गई हैं वो पहले आपके सामने रख देते हैं। 3 जो सीनियर तरीन जज होंगे वो आज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अकेले आज खुद नोटिस का फैसला नहीं कर सकते। जब आज खुद नोटिस का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही नहीं कर सकते, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म कर दिया जाए। आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक दे दिया गया है। अब आज खुद नोटिस जो होगा उसके ऊपर 30 दिन के अंदर अपील भी दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बेंच कमेटी बनाएगा और कमेटी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल होगी। ये अभी तक जो मेन इस्लाहात हैं वो पेश की गई हैं और अभी जो है उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन ये इसीलिए जो है पीटीआई को असेंबली में वापस नहीं आने दे रहे थे। अब 60 या 70 की जो है वो तमाम मेंबरान हैं जिनका वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब मिनी बजट पेश किया गया तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वोट जो है हासिल किए थे। 120 या 25 का जो है इनके पास टोटल सीटें थी और वो भी पूरी नहीं मिली थी इनको, वोट नहीं मिले थे पूरे। तो अब कैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो 60-70 लोगों के ऊपर एक इतना बड़ा जो है बिल पास करवा सकते हैं? बेसिकली इनकी नीयत ख़राब है और इसीलिए ये पीटीआई को दोबारा असेंबलियों में नहीं आने दे रहे और ना ही उनका अपोज़िशन लीडर मुकर्रर होने दे रहे हैं। अब जैसे कि पहले जो है वो एक पास करवाया गया और पूरे का पूरा नैब जो है उसको उड़ा के रख दिया गया, और उसके बाद एनआरओ जो है वो, जैसे कि आप सब लोगों के सामने इन्होंने लिया, 1100 अरब रुपए का डाका मारा गया दिन दिहाड़े। 50 से ज़ायद रेफरेंसेस जो हैं जिनमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है वो वापस कर दिया गया। तो अब दोबारा से जी अब एक बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का आगाज़ कर दिया गया है और बिल जो है उसको पेश कर दिया गया और पास भी करवा लेंगे। लाज़मी बात है, अब इतनी क्या जल्दी थी, बंदा इनसे पूछे। सिर्फ़ और सिर्फ़ नीयत जो है वो ख़राब है, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। पहले 10 माह नहीं याद आएगी जी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका आज को नोटिस लेने का जो एक सारा सेटअप है उसको, उसमें कुछ इस्लाहात होनी चाहिए। अब पता है कि आज को नोटिस ले लिया है, अब 4-3 को 2-3 और इस तरह की जो है वो बातें की जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं
उन्होंने आज पेश होके कहा कि जी पहले ये बात कर लेंगे जी 4-3 का फैसला चलेगा या 2-3 का फैसला चलेगा, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो उसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि वो हमारा अपना मसला है, आप इसको इस तरफ लेके मत जाएं, इस कानूनी नुक्ते की बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है कि हुक्म जो दिया गया था उस पर क्या हुआ, क्या माना गया, जो आइन में लिखा गया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, उसकी बताएं आप कि क्या बना है, आप इस तरफ मत लेके जाएं, हमें पता है कि हमने क्या करना है। तो अब जी बाकायदा जो है वो कौमी असम्बली में ये पेश कर दी गई इस्लाहात, 3 सीनियर 3 जज उसको नोटिस का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बेंच कमेटी बनाएगा और ये कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजों पर मुश्तमिल होगी। तो अब ये जी इनकी तरफ से जो है कदम उठा लिया गया है। अब कामरान खान साहब कहते हैं कि गौर से देखते रहिए, नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर एक और पंजा आजमाई करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से वही शिकायतें जो 1997 में थी, 28 नवंबर 1997 में थी और हमला किया गया था, जब भी डंडे सोटे लेकर जो है इनके कारकुनान चढ़ गए थे। और जिस तरह वो एक बड़ी तारीख है पाकिस्तान की अदलिया की, और जिस तरह का किरदार अदा किया था बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जमात ने, अब वही सब कुछ दोबारा करने जा रहे हैं। वही गुस्सा, वही सुप्रीम कोर्ट जेर करने का आज़म, सुप्रीम कोर्ट पर भयानक हमले, मनाजिर भूले नहीं भूलते। तो अब दोबारा कामरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये करने जा रहे हैं। ना सिर्फ कामरान खान साहब बल्कि पाकिस्तान के जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, यानी शाहिद है, वो सब कह रहे हैं कि जी ये दोबारा वही सब कुछ करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने तो ये सारी बातें जो है नहीं सीनियर सहाफ़ियों से सुनी है, वो कह रहे हैं कि जी ये वही सब कुछ जो है किया जा रहा है जैसे कि 1997 में नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की तरफ से किया गया था। मरीम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 2-3 से में क्यों बदला गया, इसके पीछे मकासद क्या थे, इसमें कौन कौन शामिल था। इस तरह के फैसले और इसके किरदार जो है कालीन के नीचे छुपा कर ऐसा नहीं होगा, ज़बरदस्ती के फैसले हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। और उसके बाद अब ये जी बाकायदा 9 बजे जो है कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, उसमें बाकायदा ये तरमीम जो हैं वो पेश करने जा रहे हैं और इसको ये पास भी करवा लेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये जो भी कर लें जी, इलेक्शन जो हैं वो कानून और आइन के तहत ही होने हैं। बाकायदा अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। अब हमारी अदलिया की जितनी भी तंजीमें हैं, जितने वकील बार एसोसिएशन हैं, अब ये उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को जो है बचाएँ और इस हमले से जो कि इन्होंने बाकायदा कर दिया है, इससे अब देखते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार्स हैं वो कैसे अपने अदारे को महफूज रखती हैं। जैसे पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को इनसे महफूज रखा है और अभी तक अल्लाह का करम है, वरना इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। तो अभी हमारी वकला बरादरी का इम्तिहान है कि वो कैसे खुद को इनके इस मजमूम हमले से महफूज रखते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहते हैं, इनके लिए मुल्क, मुल्क की अवाम, मुल्क की मईशत, कोई इनके सामने औकात नहीं है इस चीज़ की। ये सिर्फ अपनी सियासत, अपना माल, अपना एनआरओ बचा रहे हैं, इसके अलावा इनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। और उसी के लिए जो है ये जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।